आयशा आजू आजू आओ आजू। मानो चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पे हम लोग आए हैं चेज़अप अपनी मंथली ग्रॉसरी तो नहीं, हम अपनी वीकली ग्रॉसरी करने आए हैं। मतलब वीकली है कि यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह जो है हम वीकली ले लेते हैं, जो जो वीक में हमने बनाना होता है तो वो यहाँ पे आके हम ले लेते हैं। और ये जी मेरे हाथ से जो कैमरा है वो अरेज साहब ने ले लिया था। मुझे कह रहा था कि मामा जी यहाँ जो है ना वीडियो मैं शूट करूँगा। पहले तो उसने थोड़ी सी सही बनाई, लेकिन जैसे ही हम लोग जो हैं वो उस पर जब हम लोग ऊपर जाने लगे तो अरेज साहब के हाथ से जो है वो हाथ पाँव कांपने लगे कि मैं कैसे ऊपर पाँव रखूँ। उसको पाँव ही नहीं रखना आ रहा था। तो हालांकि पहले भी जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना वो शायद मोबाइल पकड़ा हुआ था तो बस जो है वो डर गया था। बस बहरहाल वो आ ही गया जैसे तैसे करके। और यहाँ पे मैं जो है वो हेयर ब्रश देख रही थी आयशा के लिए, लेकिन इतने कॉस्टली थे ना यहाँ पे। कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत कॉस्टली हैं और कुछ चीज़ें इतनी मुनासिब हैं। तो बस ये है कि शैम्पू वगैरह बड़े मुनासिब मिल जाते हैं यहाँ पे। और क्रॉकरी जो है ना वो बहुत महंगी है यहाँ पे। तकरीबन बाहर जब हम बाज़ार में देखते हैं यहाँ पे जो है ना काफ़ी रेट्स में फ़र्क आ जाता है। लेकिन शैम्पू और ये जो कहने के नीचे वाला जो पोर्शन है ना जहाँ पे सारी ग्रॉसरी वगैरह होती है, इसमें काफ़ी हद तक जो है ना रेट्स में बहुत अच्छा जो है वो हमें मिल जाता है, मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देख लें जी, ये मेरे बेटे की सारी शूटिंग है। पहले तो मैं इस क्लिप को जो है ना स्किप करने लगी थी, लेकिन अरेज मुझे बार बार पूछ रहा था मामा जो मैंने वीडियो शूट की थी तो वो आपने अभी तक अपलोड क्यों नहीं की है। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, बच्चे का दिल जो है ना वो दुख जाएगा, वो कहेगा कि मामा की मैंने वीडियो भी शूट की और उन्होंने फिर भी जो है वो उसमें अपलोड नहीं किया है। तो फिर बस आप इग्नोर कर दीजिएगा या मेरे बेटे को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिएगा, वो खुश हो जाएगा। तो कोशिश तो बहरहाल उसने की है अपनी तरफ से। बस यहाँ पे जो था, आज संडे था तो फिर संडे को हम लोग मोस्टली आते हैं क्योंकि इनका ऑफ़ होता है मेरे हबी साहब का। और अरेज जो है वो उसको हम लोग ले आए थे। आयशा को हम जब मंथली ग्रॉसरी करते हैं ना तब तो कभी भी नहीं लाते, इतना तंग करती है ना, ये टिकती ही नहीं है, चीज़ों को इतना छेड़ती है ना, तो फिर ना बड़ा मसला होता है फिर इस तरह से। तो फिर ये है कि वीकली हमने थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी होती हैं फिर तब हम ले आए आयशा को और साथ में हम लोग ले आए जी अरेज साहब को भी। तो बस दोनों हमारे साथ इंजॉय भी कर रहे थे और तंग भी कर रहे थे, स्पेशली आयशा मैडम। यहाँ से बस सारी मैंने अपनी सब्जियाँ वगैरह जो कुछ मैंने लेना लूना था सारा कुछ ले लिया था यहाँ से, और फिर हम लोग घर वापस चले गए। तो बस जो है यहाँ पे जी एक थोड़ी सी छोटी सी दावत का एहतमाम करना था मैंने। मेरी सिस्टर जो है वो आई हुई है, यहाँ पे शादियाँ थी मेरी कज़न्स की, 3 कज़न्स की शादियाँ थी। तो बस वो लोग जो हैं वो यहाँ पे शादियाँ अटेंड करने के लिए सरगोदा से स्पेशल आए हुए थे, मेरे ब्रदर इन लॉ भी और आमना भी, मेरी सिस्टर जो छोटी है। तो जी यहाँ पे मैंने जो सब्जियाँ लेके आई थी वो उनको मैंने जो अभी नहीं चाहिए तो उनको फ़िलहाल मैंने रख दिया था फ्रिज में। ये मटर लेके आई थी और बैंगन है, तो बस ये भी जो है गोभी भी रख दी थी और सारी चीज़ें जो ऐसी अभी जो नहीं चाहिए थी तो वो मैंने रख दी थी। और जो चीज़ें चाहिए थी उनको मैंने फटाफट से करना शुरू कर दिया कि ये सुबह उन्होंने आना था दोपहर के टाइम में। तो मैंने फिर जो मैं बना सकती थी जल्दी जल्दी वो मैंने बनाना शुरू कर दिया। बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो आलू और चिकन के कटलेट्स बना रही थी मैं। और यहाँ पे मैंने सारा मटेरियल, मैंने इसकी डिटेल वीडियो जो है वो इस पर अपलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको दिखा रही थी कि मैंने ये चीज़ें डाली हैं और बस उनका मटेरियल भी मैंने जो है ना वो तैयार कर लिया था। और या साथ के साथ मैंने मटर निकालना शुरू कर दिया कि जो है ना सुबह मैंने बनाने थे जी चाइनीज़ चावल, एग फ्राइड राइस बनाने थे मैंने। तो उसके लिए मैंने फिर मटर और गाजरें कोशिश की कि जितना मैं कर सकती हूँ ना मैं रात को कर लूँ तैयारी, क्योंकि सुबह फिर मुझे काफ़ी टाइम हो जाना था। तो बस छोटी सी फटाफट से करने वाली चीज़ थी, शॉपिंग थी। तो बस उन लोगों ने जो है ना सॉरी दावत जो है ना छोटी सी थी। खैर शॉपिंग की बार बार, क्योंकि वो भी पीछे शॉपिंग की बात हो रही थी बार बार, तो वही जहन में चल रहा था। तो बस ये गाजर और मटर जो थे ये कर सकती थी मैं रात को, तो क्योंकि ये ख़राब नहीं होने थे मैंने इनको सारा कटिंग शटिंग करके इनको तैयार करके तो मैंने रख दिया था इनको फ्रिज में। तो यहाँ पे जी आलू और कटलेट्स की मैंने सारी जो है वो तैयारी श्यारी शुरू कर दी थी। ये मुझे लगता है जो है ना मेरे क्लिप्स आगे पीछे हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं अब आपको आलू छिलते हुए दिखा रही हूँ और वहाँ मैंने मटीरियल सारा तैयार करके रख दिया। खैर कोई बात नहीं, तो साथ साथ बातें करते हैं, साथ साथ आप मुझे देखें कि मैं कितनी स्पीड से आलू छील रही हूँ। यहाँ पे मैंने ना आलूओं को 2 हिस्सों में कर दिया था ताकि जल्दी जल्दी फिर वो छीले जाते हैं और जल्दी से बॉयल भी हो जाते हैं।
तो बस ये था कि शादियों में ना 2 शादियाँ हमारी थीं, जो जिसमें एक मामू की बेटी की शादी है और एक फूफो की बेटी की शादी है। मेरी एक ही फूफो हैं, मामू मेरे माशाल्लाह 2 हैं। तो बस जो है वो एक शादी तो गुज़र चुकी थी, उसके दरमियान में ना 3-4 दिन का गैप था। तो इस दिन जो है वो फिर हम लोग एक दिन तो ग्रॉसरी करने चले गए। उसी दिन ही फिर मैंने उनको इनवाइट कर लिया। मैंने कहा आप लोगों ने हमारे घर आना है, लाज़मी आना है। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ चले जाना था उन्होंने बाहर। तो फिर इसलिए जो है ना यही मौका था, मैंने फिर उनको इनवाइट किया। मैंने कहा चलें मुझसे जितना हो सका ना तो आप उतना ही कबूल कर लीजिएगा। तो फिर वो लोग यानी अगले दिन फिर अम्मी लोगों ने सब ने ही जो है ना वो आना था। तो मैंने जो है ना यानी रात को ये सारी तैयारी कर ली थी। यहाँ पे मैं कटलेट्स बना के सारे रख दूँगी और जो है चाइनीज़ चावलों के लिए जो चीज़ें मुझे जो है यानी जो पहले बना के रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वो चीज़ें मैंने बना के रख दी थी। ठीक है जी। तो बस यहाँ पे जी मैंने इतना कुछ कर लिया। फिर अरेज़ के सोने का टाइम हो गया था। मैंने सोचा चलो इसको मैं ना इसने खुद ही कहा मैंने कि ब्रेड खाने हैं, दूध दे दे मुझे मम्मा। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया। अब फिर ये इसको मैं सुला दूँगी, तो बाकी फिर मैं चीज़ें जो है ना वो बाद में करूँगी। तो बस जी यहाँ पे फिर मेरी गाजरें रह गई थी। मैंने सोचा चलो इनको भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कटिंग हुई होंगी ना तो काफ़ी हद तक मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी थोड़ी बहुत जो कटिंग थी वो मैं सुबह कर लूँगी। तो फिर बस यहाँ पे कटिंग करने लगी आयशा और अरेज़ को। यहाँ पे मैंने नहीं, अरेज़ जो है वो भी जाग रहा था और बस वो मुझे देखता जा रहा था कि मम्मा आप क्या कर रही हैं, मैंने आपको देखना है। और आयशा को मैंने सुला दिया था, वो बहुत यहाँ पे तंग करना शुरू हो गई थी, रोने लग गई थी। फिर मैंने उसको पहले सुला दिया था। तो बस ये तकरीबन मेरी काफ़ी हद तक तैयारी हो गई थी। मैं काफ़ी हद तक थक भी गई थी, क्योंकि हम आज ग्रॉसरी करने भी गए। फिर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और बस तैयारी श्यारी भी की। तो बहुत मैं थक जी मैं थक गई थी। तो बस यहाँ पे जी आज का ब्लॉग बस यहीं तक। इसका बाकी पार्ट भी था, लेकिन वो ना फिर मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। फिर मैंने सोचा कि यार आप लोग बोर हो जाएंगे, और वैसे भी मैं जो है ना वो चाइनीज़ चावल बनाने वाली थी, तो मैं वो आपके साथ थोड़ा डिटेल में शेयर करना चाह रही थी। तो इस वजह से जो है वो फिर मैंने आज का ब्लॉग फिर यहीं पे ख़त्म करूँगी, और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इसी का सेकंड पार्ट ही समझ लें वही होगा। तो उसमें फिर मैं आपको अपने जो मैं चाइनीज़ चावल जिस तरीके से बनाती हूँ वो शेयर करूँगी आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में। और बस थोड़ा सा फिर अपनी अपनी छोटी छोटी सी खुशियाँ शेयर करूँगी आपके साथ। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।